हरिओम। नमस्कार दोस्तों। कर्मकांड बाय अनंत पाठक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को जय माता दी और गुप्त नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि आरंभ होने वाली है 22 जून सोमवार आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा से शुरू होकर 29 जून सोमवार शुक्ला नवमी तक, यानी ये 9 दिन है। वो है आषाढ़ माह की नवरात्रि, जिसे हम गुप्त नवरात्रि के रूप में जानते और पहचानते हैं। और इस गुप्त नवरात्रि में गुप्त साधना या गुप्त सप्तशती का पाठ या गुप्त चंडी पाठ की आप साधना चाहो तो कर सकते हो, या इसके अलावा जैसे यह जो इस बार की गुप्त नवरात्रि है वो काफ़ी विशेष महत्वदायी है। यह इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगले ही दिन 21 जून को सूर्य ग्रहण है। और जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि सूर्य ग्रहण के दिन आप कई स्तोत्र, मंत्र, कवच या पाठ या अपने इष्ट देवता का जो भी मंत्र स्तोत्र पाठ है वो आप सिद्ध करोगे। अब उस दिन वो सिद्ध हो जाता है और दूसरे ही दिन से आप सोचिए नवरात्र का आरंभ होता है, यानी आपके लिए अब 10 दिन कंटिन्यू साधना करने के लिए बहुत अच्छे दिन है, बहुत उत्तम से उत्तम दिन है। तो आप जो साधना चाहो वो इन 10 दिनों में कर सकते हो। स्पेशली 10 दिन का प्रयोग मैं इसलिए यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि सूर्य ग्रहण में आपने जो सिद्धियाँ प्राप्त की है या जो मंत्र स्तोत्र आपने सिद्ध किए हैं, उसी मंत्र या स्तोत्र का अनुष्ठान आप इस गुप्त नवरात्रि में 9 दिन करिए। आप सोचिए उसका जो पावर होगा वो कितना बढ़ जाएगा। तो यह जो नवरात्रि आने वाली है, गुप्त नवरात्रि, वो विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़्यादा फलदायी भी है। मैं कहूँगा गुप्त नवरात्रि में आप उपवास कीजिए। अगर आपका आरोग्य स्वस्थ है, आप स्वस्थ हो, तब ही उपवास कीजिए। उपवास के साथ-साथ पहला मैं आपको उपाय बताऊँगा कि आपने जो सूर्य ग्रहण में मंत्र, स्तोत्र, कवच या पाठ सिद्ध किया है, चाहे किसी भी देव या देवी का है, उसी को आप 9 दिन कंटिन्यू करिए। जैसे अगर आपने सूर्य ग्रहण में गणेश अथर्व शीर्षम को सिद्ध किया है, तो दूसरे ही दिन से जब नवरात्रि का आरंभ होता है तो 9 दिन तक आप चाहो तो एक अनुष्ठान करो। प्रतिदिन 100-100 पाठ कीजिए गणेश अथर्व शीर्ष के, या 108 कीजिए, या 110 या 120 कीजिए। और जो नवमी है, अंतिम जो नवरात्र है, उस दिन आप चाहो तो दशांश यज्ञ करिए, या दशांश यज्ञ नहीं होता है तो उसके दशांश आप जाप करिए। अगर आपने 1000 पाठ कुल 8 दिनों में कर लिए हैं या 9 दिनों में कर ली है, तो उसकी दशांश पाठ की जो संख्या होगी वो होगी 100 होगी। तो आप चाहो तो 100 पाठ का यज्ञ करिए, आप चाहो तो 100 पाठ अधिक कीजिए। दूसरी बात रही उसी तरह से, जैसे हमने गुप्त सप्तशती का पाठ अपलोड किया था कुछ महीनों पहले, तो गुप्त नवरात्र में गुप्त सप्तशती पाठ का भी एक विशेष महत्व है। तो आप 9-9 पाठ कीजिए। अगर आपके पास समय अधिक है तो मैं कहूँगा कि 9 की जगह आप 15 कीजिए, 16 कीजिए, 25 कीजिए, 50 कीजिए, 100 कीजिए, जैसा भी आपके पास समय है। उस हिसाब से आप गुप्त सप्तशती का पाठ भी आप कर सकते हो। अगर आप चाहो तो प्रतिदिन एक-एक पाठ दुर्गा सप्तशती का कीजिए 9 दिनों तक। और 9वें दिन या 8वें दिन भी आप चाहो तो जैसे कुमारिकाओं का पूजन कर सकते हो, यानी छोटी-छोटी बच्चियों का, लड़कियों का, कन्याओं का पूजन कर सकते हो। लेकिन मैं वो एडवाइस इस साल, इस वर्ष आपको वो नहीं दूँगा क्योंकि ये जो महामारी चल रही है उसकी वजह से। किंतु माँ भगवती दुर्गा की आराधना कीजिए। माँ भगवती दुर्गा के आगे आप चाहो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप कर सकते हो। तीसरा जो सर्वाधिक और सर्वोत्तम प्रयोग है, जो ज़्यादातर मैं लोगों को देता आया हूँ, दे रहा हूँ, आगे भी देने ही वाला हूँ और देता रहूँगा, और ये प्रभावशाली है कि 9 पाठ आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के कीजिए, 9 पाठ आप दुर्गा सप्तश्लोकी के कीजिए, और 9 पाठ दुर्गा 32 नामावली के कीजिए। 9, 9, 9, 9 दिनों तक 9 पाठ 9 दिन। इसमें कोई दशांश यज्ञ, दशांश तर्पण मार्जन भोजन, दशांश कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप 9 दिनों तक 9, 9, 9 पाठ इन तीनों स्तोत्र का कीजिए। जो कामना से करते हो माँ दुर्गा के आगे आप मानसिक रूप से उसका संकल्प ले सकते हो, उसी हिसाब से वो कर सकते हो। अन्य एक प्रयोग है जैसे श्री राम रक्षा स्तोत्र का। तो प्रतिदिन, यानी नवरात्रि की मैं बात कर रहा हूँ, पहले नवरात्र से शुरू करके नवमी नवरात्रि तक आप
प्रतिदिन चाहो तो 7 या 9 पाठ श्री राम रक्षा स्तोत्र के भी कर सकते हो। अगर आपको नौकरी प्राप्त करनी है, सरकारी कामों में सफलता प्राप्त करनी है, तो 3-3 आदित्य हृदय के पाठ आप कर सकते हो प्रातः काल। अगर आपको शत्रुओं से विजय प्राप्त करनी है, शत्रुओं को परास्त करना है, तो बगला प्रत्यंगिरा कवच का या सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो जो दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है उसका आप पाठ कर सकते हो या मंत्र जाप कर सकते हो, या दुर्गा सप्तशती का भी आप चाहो तो उसके लिए पाठ कर सकते हो, या बगलामुखी के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र की साधना भी आप चाहो तो शत्रुओं को परास्त करने के लिए कर सकते हो। या मान लीजिए आपका विवाह नहीं हो रहा है, अगर कन्या है तो उसको उस प्रकार से मंत्र करना है। इसका ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, तो सेम चीज़ों को हम अगेन रिपीट यहाँ नहीं करने वाले हैं, तो उसका भी हम नीचे लिंक दे रहे हैं, तो आप वो चाहो तो कर सकते हो। अगर कन्या है, लड़की है, उसका विवाह नहीं हो रहा है, तो कौन सा मंत्र का आपको साधना करनी है वो आप मंत्र जाप कर सकते हो। अगर लड़का है, उसका विवाह नहीं हो रहा है, उसकी शादी नहीं हो रही, तो वो भी उस प्रकार से मंत्र जाप साधना कर सकते हो। अगर आपको धन की प्राप्ति करनी है, तो 9 दिनों तक आप 16-16 पाठ प्रतिदिन 9 दिन तक श्री सूक्तम के कर सकते हो। उसके साथ एक पाठ कनकधारा स्तोत्र का कीजिए और सिर्फ एक पाठ श्री सांपुटिक श्री सूक्तम का आप कर सकते हो। संपूर्ण दरिद्रता का विनाश होगा, व्यापार में वृद्धि होने लगेगी, और ऐसे संकट समय में भी आपको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत भगवान की भक्ति के कारण, भगवान के तप के कारण, स्तोत्र या मंत्र साधना की वजह से आपको संघर्ष तो नहीं करना पड़ेगा। आपको प्रयत्न के साथ एक प्रार्थना की भी सहायता प्राप्त अवश्य होगी, क्योंकि सिर्फ प्रार्थना करने से सब कुछ प्राप्त नहीं होता, मेहनत भी करनी पड़ती है। लेकिन उसके साथ अगर आप यह मंत्र जाप करते हो तो मेहनत करने में वो आपको सहायता अवश्य देगी ही देगी। तो आप ये श्री सूक्तम आदि की साधना भी कर सकते हो। अगर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं होता, किसी संयोग के कारणवश होकर आपसे कुछ भी नहीं होता, कोई चिंता मत कीजिए, लेकिन आप कम से कम माँ भगवती दुर्गा को दीपक अर्पण करें, दीपदान करें। जैसे मैंने कुछ समय पहले यह भी एक विधान बताया था कि जब भी आप दीपक प्रज्वलित करते हो तो 2 दीपक प्रज्वलित करें। एक माँ दुर्गा की राइट हैंड साइड गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें, और दूसरा माँ दुर्गा के लेफ्ट हैंड साइड आप किसी भी तेल का आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। अगर शत्रुओं को परास्त करना है तो आप सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। यानी माँ दुर्गा को एक आप राइट हैंड साइड घी का दीपक अर्पण कर रहे हो, और दूसरी साइड लेफ्ट हैंड साइड आप तेल का दीपक प्रज्वलित करके अर्पण दे रही हो, कर रहे हो माँ भगवती दुर्गा के सामने। तो आप दीपदान भी कर सकते हो। जो भी हो सके, जो भी मंत्र साधना हो सके कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि इस अवसर को जाने मत दीजिए, क्योंकि ग्रहण के बाद ही से दूसरे ही दिन से नवरात्र का आरंभ होता है। तो ग्रहण में आपने जो सिद्धि साधना प्राप्त की है, जो मंत्र या स्तोत्र को सिद्ध किया है, जिस पाठ को या कवच को सिद्ध किया है, वही दूसरे दिन भी आपको कंटिन्यू करना है। किसी भी समय करें, नवरात्र में किसी भी समय का कोई प्रावधान नहीं है। सुबह कर सकते हो तो सुबह करें, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर कोई स्तोत्र पाठ अगर आप सुबह करते हो तो 9 दिन उसी समय करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको सिद्धि शीघ्र मिल पाएगी। अगर आप शाम को, रात को करते हो तो आप उस समय कीजिए, तभी आपको उसमें सिद्धि या सफलता प्राप्त होगी, या आपकी जो भी कामना है वो कामना भी पूर्ण होने में आपको सहायता प्राप्त अवश्य होगी ही होगी। और जैसे कुछ सामान्य नियम होते हैं, जैसे जब आप पाठ करते हो तो पूर्व दिशा की ओर मुँह रखना है, या मंत्र जाप करते हो तब भी पूर्व दिशा की ओर मुँह रख सकते हो। ईशान कोना यानी नॉर्थ ईस्ट में अपना मुँह रख सकते हो, या जैसे उत्तर दिशा की ओर अपना मुँह रख सकते हो, या सबसे बेसिक जो विधान है, जहाँ आपका मंदिर होता है उसके सामने आप बैठकर मंत्र साधना आदि कर सकते हो। उसमें आसन भी होना चाहिए। अगर आप मंत्र जाप करते हो तो माला होनी चाहिए, गौमुखी होनी चाहिए। तो ये सारे कॉमन विधान है, बेसिक विधान है, और वही मैं हर बार एक्सप्लेन करूँ शायद वो उचित नहीं है, तो ये भी आप याद रखिए। लेकिन मुख्य रूप से मैं आपको यही थोड़ा कहना चाहूँगा, 9 दिन 9-9 पाठ। सबसे पहला पाठ कुंजिका स्तोत्र, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ, और फिर दुर्गा दुर्गा 32 नाम का पाठ। ये 9-9 पाठ 9 दिनों तक आप कर सकते हो गुप्त नवरात्रि में। आप चाहो तो उसमें ऐड कर सकते हो गुप्त सप्तशती का भी पाठ। दुर्गा सप्तशती का जो गुप्त पाठ है, जिसका वीडियो हमने बनाया है, इसकी लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ, तो आप वो भी उसमें ऐड करके कर सकते हो। अवश्य माँ भगवती दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त होगी ही, और आपकी जो कामना होगी वो माँ दुर्गा की कृपा से पूर्ण होगी। तो ये था हमारा आज का विषय वीडियो। आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें।
एक बार फिर से आप सभी को गुप्त नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएँ और हम सभी माँ दुर्गा को प्रार्थना करें कि यह जो महामारी पूरे विश्व में फैली है, वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए और हम सहित, हमारे परिवार सहित, हमारे देश सहित पूरे विश्व की माँ भगवती दुर्गा रक्षा करे, कल्याण करे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।